हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एलपी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो इसी का दौरान मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो 16 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। और यकीन मानो दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। क्योंकि मैथ आ रही है इसमें कितने की, तो 30 नंबर की तो इसमें मैथ आ रही है और 35 नंबर की रीजनिंग आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो यही हो जाते हैं अपने कितना है 65 नंबर। यदि आप 65 में से 55 प्लस भी स्कोर कर लोगे ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा स्टेम रहेगा आपका। और 6 से 7 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन जो है वो किसके पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो वो पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर साइंस में जितना पढ़ा है वो बस काफ़ी है। बाकी आप मैथ और रीजनिंग पर फोकस करो। ठीक है, उसी से पेपर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये एग्जाम रिव्यू लिया है, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन सारे बनाए हैं। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो होता है टोटल वर्क के बराबर, है ना। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या जाएगा दोस्तों, ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाएगी, तो 60 हो जाएगी दोस्तों। तो 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब दोनों मिलकर तो ये इनकी एफिशिएंसी है दोस्तों। दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा यहाँ पर 5, और टोटल वर्क को ऊपर लिख देंगे, कितना है 60। तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना बार कटेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10। यानी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में उस काम को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। सेम टू सेम यही डाटे थे और ऐसा ही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेलन का आयतन ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका व्यास दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, बेलन का जो होता है, तो उसका आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रख दो दोस्तों सिंपल से। तो इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7, और जो रेडियस दे रखी है ना दोस्तों, तो वो क्या है, व्यास दिया हुआ था उसमें, है ना। तो रेडियस इसकी व्यास की आधी हो जाएगी। तो आधी हो जाएगी तो कितने हो जाएगा यहाँ पर 9 और 9, क्योंकि 2 बार है ना, तो 9 9 लिख दूंगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 35 लिख दूंगा। अब 7 से इसको काट दूंगा, 7 5 35 होता है। ठीक है, और 22 × 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, और इसको 81 से गुणा कर देंगे। 9 में 81 होता है ना, तो 81 से अब इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसकी 81 से गुणा कर लो दोस्तों। तो क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिख दूंगा 81 और एक बार और यहाँ पे लिख दूंगा 81। अब दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। और दोस्तों एक जीरो है ना, तो यहाँ पर मैं एक जीरो लगा दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोले का बेलन का आयतन पूछा गया था, वो हो जाएगा 8910, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 100% रियल है दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों विभाजकता के नियम भी आपको पढ़कर जाना है, उससे दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विभाजकता का, है ना। तो दोस्तों 11 की विभाजकता का नियम पूछा गया इस शिफ्ट में, है ना। जो पहली शिफ्ट है ना, उसमें 11 की विभाजकता का नियम पूछा गया। तो 11 की विभाजकता क्या होती है दोस्तों, जो ओड मल्टीपल होता है ना दोस्तों, जैसे 1 2 3 है ना, तो दोस्तों और 4 है। तो दोस्तों इसको दोनों को जोड़ना है ना, एक संख्या छोड़ के, और फिर इसको जोड़ना है। यदि दोनों संख्याएं बराबर या तो 0 के हो जाए या 11 के मल्टीपल में हो जाए ना, तो वो 11 से विभाज्य होती है। यही इसका नियम है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 2 कितने हो जाते हैं, 5, और 4 1 5, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 5, और 3 2 5 और 4 1 5, ये दोनों दोस्तों 11 से मल्टीपल है, मतलब 0 के बराबर है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी देख लो एक बार। 4 3 7 और 4 3 7, ये भी क्या है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो मैंने तो ऑप्शन दिए थे, तो मैंने 11 की विभाजकता का नियम समझाने के लिए 2 ऑप्शन डाले थे, है ना। और दोस्तों इसको देखो, यहाँ पर हो रहा है 3 3 6 और 4 3 7। तो दोस्तों ये बराबर नहीं है ना दोनों, तो ये 11 से विभाजकता नहीं होगी।